जय हिंद दोस्तों। आज मैं कक्षा 10 का गणित स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी बुक है। सबसे पहला चैप्टर, पहला जो अध्याय है वास्तविक संख्याएं हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 परिमेय संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को हम क्यू से रिप्रेजेंटेशन करते हैं और अपरिमेय संख्या को ए से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और परिमेय संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पूर्णांक, नंबर 2 शांत दशमलव, नंबर 3 अनबसानी या अशांत दशमलव, अनबसानी आवर्ती या अशांत दशमलव। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटेजर्स बोलते हैं, जिसे जेड से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अनबसानी आवर्ती या अशांत दशमलव को हम नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग बोल देते हैं। इसी प्रकार अशांत दशमलव जो होता है उसे हम बोलते हैं अनबसानी या अनावर्ती। अब हम स्टार्ट करते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक हमारा दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही धनात्मक पूर्णांक आता है। ऋणात्मक पूर्णांक को हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं और पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, एक जीरो और एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। अब हम इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, सबकी डिटेल बताएंगे कौन सी चीज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हमने हेडिंग डाल ली परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में कहता है रेशनल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, वन बाई टू, -3/2, 7/-2, 0/1 आदि। हमने सभी को उनको P/Q के रूप में लिखा है। और एक ख़ास बात यह है, P/Q है ये भी धनात्मक
या ऋणात्मक हो सकता है। अंश भी और हर भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। और Q नॉट इक्वल 0। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अंश को धनात्मक या ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, हर को भी धनात्मक या ऋणात्मक भी लिख सकते हैं।